بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you, students? I hope you are all fine. And I pray to Allah, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की करेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे और हम वर्ब के रूल्स को और वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब की जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आपको पता है कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का होता है करेक्शन का। तो आज हम इसको जो है थारोली देखेंगे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को जो है बड़े गौर से सुनेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। First of all, definition of the verb is a verb is the action of the sentence. It shows what someone or something is doing. It shows action and describes condition. Student, जैसे कि आपको पता है कि verb जो है ये बेसिकली किसी एक्शन या एक्टिविटी को जो है वो जाहिर करता है या स्टेट ऑफ माइंड को जाहिर करता है। Verbs are the words that describe activity or state of a noun or a pronoun. कि verb जो है noun या pronoun की जो activity है उसको जो है वो जाहिर करता है। Suppose I teach English. In this sentence, the teach word is a verb because it shows action. He has eaten food. Here the eaten is verb. It shows action. The monster is ugly. Here is a linking verb because it is linking the monster and the word ugly. He looks happy. Here looks is a linking verb. So now we will discuss about the types or kinds of verb. There are 5 types of verb. First of all, transitive verbs, then intransitive verbs, number 3 linking verb, main verb, and the last one is auxiliary verb. So dear students, now we will discuss about all these types briefly, and after that we will discuss the rules of the correction of verb. So first of all, intransitive verb and transitive verb. तो स्टूडेंट, जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? बेसिकली जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वो ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है और ऑब्जेक्ट के बगैर जो है उसके मीनिंग्स जो है वो कंप्लीट नहीं होते। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है दैट नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसके बाद जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सपोज अगर आप सेंटेंस नंबर 2 को देखें, The pirates found the treasure. इसमें जो found है that is our verb and it requires an object. तो जो action है that transfer to the object treasure. So it's a transitive verb. If you see the first sentence, the pirates laughed heartily. Here the action is not transforming or toward the object. So here the object is not required. Heartily is a adverb phrase. So we can say that it's a intransitive verb. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि
जिस वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और उसके बगैर मीनिंग्स जो है वो कंप्लीट नहीं होते, वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। और जो इन ट्रांसिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। नाउ वी विल सी द लिंकिंग वर्ब्स कि लिंकिंग वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं। बेसिकली द वर्ड लिंक मीन कि किसी को आपस में जो है मिला देना। तो लिंकिंग वर्ब का काम ये होता है कि ये जो है वो दो वर्ड्स को, सब्जेक्ट को जो है वो दूसरे वर्ड के साथ जो है वो लिंक करता है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A verb that expresses a state of being often function as a linking verb. A linking verb links or connects the subject with a noun or an adjective in the predicate that names or describe the subject. Suppose Peanut is a toad. Here the is a linking verb. Peanut is tiny. Here is again a linking verb. The monster is ugly. ही लुक्स हैप्पी। तो स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद मेन वर्ब जो है वो मौजूद नहीं होता। अगर जो है इसके बाद हम मेन वर्ब लगा दें तो इसका मतलब यह है कि ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद मेन वर्ब मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं लुक्स जो है हैप्पी। हैप्पी जो है ये जो है बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो लुक्स जो है ये सब्जेक्ट को, ही को जो है जो कि प्रोनाउन है उसको हैप्पी से जो है कनेक्ट कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव को नाउन के साथ या इस तरीके से जो है वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब जो होता है वो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को जो है नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दीज आर सम लिंकिंग वर्ब्स। ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं जो कि यूज होते हैं। बी, शेल बी, शुड बी, बीइंग, विल बी, वुड बी। इसके बाद जो है एम है, इज है, आर है, वर है, हैज बीन है, हैड बीन है, विल हैव बीन। तो ये स्टूडेंट्स कुछ जो है वो लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको आपने एक नज़र देख लेना है। So there are some other linking verbs. I am a doctor. Here am is used as a linking verb. तो ये जो है आई को और डॉक्टर को जो है वो लिंक कर रहा है। तो स्टूडेंट ये एक लिंकिंग वर्ब है। द डायमंड्स अपीयर टू बी जेन्युइन। तो यहाँ पे जो अपीयर्ड है ये हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ब है। इसी तरीके से पोल्यूशन फ्रॉम कार्स हैज़ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम। हियर बिकम इज यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब क्योंकि ये लिंक कर रहा है इस पोर्शन को और इस पोर्शन को। आई फील awful about forgetting her birthday. Here the feel is used as a linking verb. तो ये स्टूडेंट जो है कुछ एग्जांपल्स हैं लिंकिंग वर्ब की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंकिंग वर्ब की जो है वो समझ आ गई होगी। So now we will discuss about the main verb and the helping verb. तो स्टूडेंट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है बेसिकली द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज मेन वर्ब। शी गिव्स हर मनी टू चैरिटी। यहाँ पे जो गिव्स है ये एज ए मेन वर्ब जो है वो यूज़ हो रहा है। ये जो है प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट में जो है सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करके जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंसेस एंड अदर टेंसेस हैव ए मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो मेन वर्ब के साथ जो है उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं वो आएगा, उसके बाद मेन वर्ब दैट विल बी मस्ट, तो वो ज़रूर होगा ही हैज़ रिटन ए लेटर। हेयर हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब एंड रिटन इज ए मेन वर्ब। A verb that helps main verb to complete its meaning or the sense of the sentence
कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका काम क्या होता है कि मेन वर्ब की हेल्प करना। द कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स am, is, or, was, were, been, do, does, did, done, have, has, had, shall, will, should, would, may, might, can, could, may, might, ought to, used to. So these are the common helping verbs. स्टूडेंट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कुछ टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इनके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है ही शी सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का इजाफा कर देते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। इसके अलावा जो है बाकी के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। नाउ डिस्कस द मॉडल एक्सिलरीज। ये कुछ मॉडल एक्सिलरीज हैं, ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होते हैं। दीज आर वर्ब्स विच आर यूज विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस इंटेंशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशंस। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, एट्सेट्रा। दीज आर आल्सो नोन एज सेंट्रल मॉडल्स। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको जो है हम सेंट्रल मॉडल्स भी कहते हैं। तो इन वर्ब्स के बाद हमेशा जो है हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इनके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर इन वर्ब के साथ बी लग जाए तो फिर हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। Now student, we are going to discuss some rules of correction about verb. तो अब हम वर्ब की जो है करेक्शन के कुछ रूल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आपने स्टूडेंट जो इन रूल्स को जो है जहन में रखना है और बोर्ड के पेपर्स में इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपने करेक्शन करनी है। रूल नंबर 1 देखते हैं। We discuss some rules of the use of the verb. So the first rule is always, often, daily, seldom, regularly, usually and every we use present indefinite tense. तो स्टूडेंट्स ये कुछ की वर्ड्स है और ये जो की वर्ड्स है अगर ये जो है किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे जो है हम प्रेफर करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल है आपके सामने, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज किया है। आई गो टू कॉलेज डेली, डेली वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज किया है। इसके अलावा कुछ वर्ड सपोज जनरली आ जाता है तो फिर भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है उसको यूज करते हैं। इसके साथ जो है कुछ और जो है वो रूल्स हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अगर कोई माजी कोई प्रेजेंट कोई मामूल या कोई आदत जो है वो जाहिर हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको हम आलमगीर सच्चाई कहते हैं या कोई जनरल ट्रूथ होता है तो वहाँ पे या कोई प्रोवर्ब होता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सपोज गॉड इज वन, ये एक जो है आलमगीर सच्चाई है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होता है विच वी कैन नॉट डिनाई एंड नो वन कैन डिनाई इट, कि कोई इसको जो है वो रद्द नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट्स ए जनरल ट्रूथ, और ये एक जनरल ट्रूथ है और ये जो है वो प्रोवर्ब भी है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो स्टूडेंट ये भी एक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कि हम डिनाई नहीं कर सकते, तो इनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 है
Now, at present, nowadays, at the moment, at this moment, at this time, these days, today, nowadays, in these days, या कोई फ्यूचर की प्लानिंग हो तो हम क्या करते हैं, वो यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट हम वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जिसमें हम इज़, एम या आर का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जो है वो आई एन जी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, ही इज़ वाचिंग टीवी एट प्रेजेंट, कि वो अब जो है वो टेलीविज़न देख रहा है। इसके अलावा जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, अगर कोई जो है आपका फ्यूचर का प्लान हो तो उसके लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जो है यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो, कि मैं कल जो है वो लाहौर के लिए जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक प्लान हो चुका है, तो इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बयान कर सकता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ आई विल लीव फॉर लाहौर टुमारो, मैं इसको फ्यूचर में भी बयान कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जस्ट, नेवर, ever, so far, till now, just now, not yet, yet, already, recently, और कोई वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ हो तो उसके साथ या येट यूज़ हुआ हो तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैज़, हैव जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ जो है वर्ब की जो है हमेशा थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज, ही हैज़ जस्ट कम, वो अभी आया है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। नोट, वी कैन यूज़ हैड एंड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑलरेडी। तो स्टूडेंट हम प्रेफर जो करते हैं ऑलरेडी के साथ वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन ऑलरेडी जो है वो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड के साथ भी यूज़ हो सकता है। विद सिंस और फॉर we use has been, have been and first form and ing। तो स्टूडेंट अगर जो है किसी फिक्रे में सिंस और फॉर आता है और उसके साथ वक़्त का जिक्र भी आ जाता है तो वहाँ पे हम जो है हैज़ बिन, हैव बिन और फर्स्ट फॉर्म और ing यूज़ करते हैं। अगर वो सेंटेंस पास्ट का है तो हम हैड बिन के साथ जो है ing फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। एक ये नोट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीन लफ्ज हैं, सी और ये हेयर है और नो। अगर फिक्रे में सी, हेयर और नो आ जाए और वक़्त का जिक्र भी हो, फिर भी हम इन अल्फाज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी स्टूडेंट अगर ये फिक्रे, ये तीन लफ्ज जो है किसी सेंटेंस में आ जाते हैं और उसके साथ जो है वक़्त का जिक्र भी होता है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है, तो हम फिर भी जो है क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ये हम प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे ये है, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे फॉर का यूज़ भी हो रहा है और वक़्त का भी जिक्र है, लेकिन नो वर्ड आ रहा है तो हम इसको जो है परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आई हैव नॉट सीन, यहाँ पे भी सीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वर्ड सी है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने जो है हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में जो है इसको हमने यूज़ किया है। तो ये रूल आपने जो है वो ज़हन में रखना है। नाउ रूल नंबर 6, विद yesterday, ago, this morning, in 2010, in Sunday, in March, last night, week, year, ये वर्ड्स अगर आ जाए तो ये की वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स के साथ हम जो है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। यानी अगर येस्टरडे आ जाता है, अगो आ जाता है, तो खासकर ये जो दो वर्ड है बोर्ड के पेपर्स में इस हवाले से करेक्शन जो है वो आ जाती है। इसी तरीके से अगर किसी पास्ट ईयर का जिक्र है और साथ इन आ रहा है, और इसी तरीके से पास्ट का जिक्र हो रहा है और कोई डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, तो हम इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है हम डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हैं। Example, he joined this college in 2010, and another example is I met him yesterday. तो यहाँ पे जो है yesterday आया तो हमने इसको past indefinite tense यहाँ पे यूज किया। With is, am, or, was, were, will, shall, be, active-wise, we use first form ing के हम जो है इनके साथ ये कुछ आपको सामने मैंने हेल्पिंग वर्ब रखे हैं जिसमें इज है, एम है, और है, वाज है, वर है, विल और शेल के साथ अगर बी आ रहा है और एक्टिव वाइज सेंटेंस है यानी एक्टिव का फिक्रा है, तो हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। नंबर 8, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही हैड, हैज टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू डू माई वर्क। तो टू स्टूडेंट आएगा तो उसके बाद हमेशा जो वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म को जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज कैन, कुड, विल, वुड, शेल, should, may, might, must, we always use first form of verb. स्टूडेंट ये कुछ वर्ब हैं जो कि मॉडल वर्ब जो कहलाते हैं, जिनको हमने जो है अभी डिस्कस भी किया है प्रीवियस स्लाइड्स में। तो इनके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। We should obey our teachers, has, have, had, will, shall have, might have, should have, would have, could have, may be, might be, should be, would be, can be and could be। यानी ये कुछ वर्ब्स हैं जब इनके साथ भी लग जाता है या हैज है, हैव है, हैड है, ये जब अकेले आते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, माइट हैव आ जाता है, शुड हैव आ जाता है, तो इन वर्ब के साथ वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म। हम हमेशा जो है इसके साथ वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज वी शुड हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों की जो है वो जो है रिस्पेक्ट करनी। रूल नंबर 11, वी यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिवाइज सेंटेंसेस। कि पैसिवाइज का कोई भी फिक्रा हो, हमेशा जो है हम पैसिवाइज में जो है वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, अली बाइज फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, एंड पैसिव वॉइस इज फ्रूट्स इज बॉट बाय अली इन द मॉर्निंग। नाउ रूल नंबर 12, फॉलोइंग प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब ईच। कि ये जो प्रोनाउंस हैं ईदर, नीदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, वन, एवरी, एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, नन, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सपोज आर देयर एनीबॉडी एट होम, सो इट्स रॉन्ग। इज देयर एनीबॉडी एट होम, none of them were present, none of them is or was present। कि इनके बाद जो है जब स्पेशली आपने ये ख्याल रखना है कि नन ऑफ आ जाता है, नीदर ऑफ आ जाता है, ईदर ऑफ आता है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो प्लूरल आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे देम आ रहा है
तो ये हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन हमेशा इसके बाद हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज नहीं करते। रूल नंबर 13, when two subjects are joined with and the verb will be plural। कि जब दो सब्जेक्ट जो है वो and से मिलाए जाते हैं तो जो verb होता है वो प्लूरल होता है। सपोज करते हैं he and I are और वर। यहाँ पे चूंकि he और I को and के साथ जो है ज्वाइन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल यूज कर रहे हैं। अली एंड असलम आर गोइंग टू स्कूल। अली एंड असलम यहाँ पे दो सब्जेक्ट है एंड से ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। Note, but if the nouns suggest one idea to the mind or refers to same person thing, the verb will be singular। लेकिन अगर कोई चीज़ एक ही ख्याल को रिप्रेजेंट करती है तो हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, माई फ्रेंड एंड क्लास फेलो हैज़ कम। अब यहाँ पे जो है माई फ्रेंड एंड क्लास फेलो जो है ये एक ही शख्स को, जो कि दोस्त भी है और क्लास फेलो है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर जो है वर्ब यूज करेंगे। हाँ, अगर हम इस फिक्रे को इस तरह लिखें कि माई फ्रेंड एंड माई क्लास फेलो, तो इसका मतलब ये है कि ये दो लोग हैं, तो हम वहाँ पे जो है वर्ब प्लूरल लेंगे, यानी हम हैज की जगह हैव लेंगे। ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। यहाँ पे जो है ये एक ही ख्याल जो है ऑनर एंड ग्लोरी इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज, तो यहाँ पे भी जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नोट, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और टेक ए सिंगल वर्ब, कि जब दो सब्जेक्ट जो है वो और के साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो फिर हम जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे नो हुक और नो ग्रुप वाज, आवर हैप्पीनेस और सॉरो इज, तो जब और आ जाएगा तो हम सिंगुलर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ही और आई, अगर हम यहाँ पे करें ही और आई तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ही अली और असलम, तो यहाँ पे हम जब अली और एंड की जगह असलम कर देंगे, एंड की जगह और कर देंगे और असलम, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है सब्जेक्ट तो टू है, लेकिन और लगने से जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। रूल नंबर 14, if two subjects are joined by along with like as well as together with in addition to no less than, the verb agrees with the first subject। कि अगर जो दो सब्जेक्ट हैं इन कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन किए जाते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। सपोज करते हैं, ये देखें यहाँ पे जो है आप देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है ही, और उसके बाद आप देखें तो दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है हिज सन्स। तो स्टूडेंट इन दो सब्जेक्ट को जब हम विद के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये विद के साथ जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हम जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इज, तो हम इज के अकॉर्डिंग जो है अपने हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, क्योंकि जब विद लग गया तो हमने अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना। इसी तरीके से आप देखें ही एंड आई, दीज आर टू सब्जेक्ट। अब ये दोनों सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप देखें तो एज वेल एज के साथ जो है वो ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी इज आ जाएगा। If the word by comes before the time, we use future perfect tense। कि अगर जो है वक्त के साथ बाय आ जाता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। दे विल हैव रीच लाहौर, अब यहाँ पे बाय आ गया बाय नाउ, तो हमने
यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हैं. बाय नेक्स्ट मंथ द बर्ड विल हैव माइग्रेटेड. रूल नंबर 16. आफ्टर लेस्ट वी यूज शुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कि जब भी लेस्ट आएगा, लेस्ट के बाद हमेशा जो है हम शुड यूज करेंगे और शुड के बाद हमेशा वर्ब की जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होगी. तो ये आपने ज़हन में रखना है कि लेस्ट जो है उसके बाद, जैसे कि आपको अगर याद हो तो उस सेकंड टेल है हमारी गुलिस्तान ऑफ शादी की, लेस्ट इट शुड बिकम ए कस्टम एंड द विलेज बी ruined. If two subjects are joined by either or neither nor, the verb agrees with the one closer to. तो स्टूडेंट यहाँ पे रूल जो है, जैसे हमने एज वेल एज लॉन्ग किया, वहाँ पे हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाते हैं. यहाँ पे रूल कुछ इस तरह है कि जब दो सब्जेक्ट जो है वो ईदर और या नीदर नॉर के साथ ज्वाइन किए जाते हैं तो हम जो सेकंड सब्जेक्ट होता है जो क्लोजर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं. सपोज करते हैं यहाँ पे आप देखें, एक हमारे पास सब्जेक्ट यू है, दूसरा जो है ब्रदर है. तो यहाँ पे जो है हमने जो वर्ब लगाया है, हमने सेकंड हमारा सब्जेक्ट जो कि ब्रदर है उसके अकॉर्डिंग वो सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया. इसी तरीके से नीदर आई नॉर ही इज. अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है ही, तो हमने जो क्लोजर है वो ही है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे इज लगा दिया. तो ये आपका रूल नंबर 17 है. मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी वी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट. के मेजॉरिटी और मिनॉरिटी हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ आ जाए या मिनॉरिटी ऑफ आ जाए तो हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं. इसकी एग्जांपल है आपके सामने, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर. यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ हमने ऑफ यूज किया है तो हमने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल यूज होगा. इसी तरीके से मेजॉरिटी अकेला, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो यूज किया. फॉलोइंग प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब, बोथ, मैनी, सेवरल, दोज, अदर्स, फ्यू. द फ्यू बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट. के यहाँ पे जो है फ्यू आया तो हमने जो वर्ब है हमारा वो प्लूरल हो गया, और यहाँ पे मैनी आया तो हमने वर्ब जो है वो प्लूरल यूज कर लिया मैनी की वजह से. इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इट द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. तो स्टूडेंट इट जो है ये हमेशा जो है वो सिंगुलर जो है वो यूज होता है, इट प्लूरल नहीं है. तो इट जब भी आएगा इसके साथ हम जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे. रूल नंबर 22. मैनी टेक्स प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब, मैनी ए टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. कि अगर मैनी अकेला आता है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हम अपना वर्ब प्लूरल यूज करते हैं. जैसे कि हमने ये ऊपर वाले सेंटेंस में यूज किया है कि यहाँ पे मैनी है तो हमने जो है प्लूरल वर्ब यूज किया है. लेकिन अगर मैनी के साथ ए लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर जो है वो वर्ब यूज करेंगे. मैनी ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे ए आ गया तो इस ए की वजह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो भी सिंगुलर हो गया और हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गया. रूल नंबर 23. verbs of emotions linking and sense verb do not take continuous form, they take present indefinite tense. कि ये कुछ verbs है जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं या इमोशंस होती हैं, तो इनके साथ जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, हम इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते. सपोज लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, स्मेल, होप, विश,
desire, see, hear, recollect, remember, forget, appear, contain, consist, extra। तो इनके साथ जो है हम क्या करते हैं, हम ing फॉर्म यूज नहीं करते। यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स: enjoy, avail, absent, avenge, apply, acquit, resign, स्टूडेंट। ये कुछ जो वर्ब है इनके बाद हम प्रोनाउन का जो है वो रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ ए चांस। यहाँ पे जो है हमारा प्रोनाउन है ही और वर्ब है हमारा अवेल्ड। अब हमने क्या किया, जब ये अवेल्ड आ गया तो हमने इस प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव केस है हिमसेल्फ वो हमने इसके बाद फॉरी यूज किया। तो ये एक रूल है कि इन वर्ड्स के बाद हम प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये लेक्चर जो था इसमें आपके साथ जो है कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वर्ब के वो आपके साथ डिस्कस किए हैं और आपको वर्ब की टाइप्स के बारे में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये लेक्चर जो है आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसके सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।